अचानक से किसी बिल्डिंग का इतनी जल्दी राख हो जाना, ये तो पाकिस्तान की तारीख के अंदर बहुत बड़ा सान्या हुआ है। और ऊपर से इतना लाइव सब कुछ देखना, एक एक चीज़ को अपनी आंखों से जलता हुआ देखना, लोगों का अंदर से मदद के लिए पुकारना, तो ये ऐसी चीज़ हुई है कि जो मतलब अनफॉरगेटेबल है कि आप भुला नहीं सकते, सारी ज़िंदगी भी नहीं भुला सकते हम लोग इसको। तो बस वो उस वक्त तो एकदम आग जो भड़की है, तो उसके बाद तो फिर हमारे 7 दुकानों में से 3 दुकानें बंद कर दी थी हमने, और 4 दुकानें हमारे ओपन थी। वो दुकान छोड़ के हम लोग फिर अपनी जान बचाई हमने। गुल प्लाजा में लगने वाली आग के बाद मुतासिर होने वाले दुकानदारों के लिए एक नई जगह पर कारोबार का आगाज़ हो चुका है। कराची एक्सपो सेंटर में गुल प्लाजा के दुकानदारों के लिए एक बड़ा आर्जी बाज़ार कायम किया गया है। इंतज़ामिया के मुताबिक एक्सपो सेंटर के 3 बड़े हॉल्स दुकानदारों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं, जिसमें तकरीबन 500 स्टॉल्स लगाए गए हैं। और ये वो दुकानदार हैं जो एक बड़े नुकसान के मलबे से निकलकर कराची की आवाम की सपोर्ट के ज़रिए एक बार फिर से अपने मुस्तकबिल को संवारने निकले हैं। और ये बाज़ार भी इस मकसद के तहत कायम किया गया है कि मुतासिर होने वाले दुकानदार दोबारा से अपनी कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू कर सकें। और ये गुल प्लाजा ईद बाज़ार चांद रात तक जारी रहेगा। गुल प्लाजा के अंदर हमारे 12 शॉप थी, काफ़ी सारा सामान था, काफ़ी मालियत का सामान था। 2.5-3 करोड़ रुपए का एक शोरूम के अंदर माल था। माल जो है वो सारा जो है वो ऑलमोस्ट चला गया। वो सूरत हाल तो हम ही समझ सकते हैं, जो अंदर थे, और स्मोक की वजह से जो है ना हमारी सारी सांसें बंद हो रही थी। मेरा गुल प्लाजा में था, बेसमेंट के अंदर शॉप नंबर 68, बेसमेंट में मेरी शॉप होती थी। हुआ कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारी चीज़ें जो हमारी सालों की मेहनती में 16 साल से वहाँ पर थी, तो मिनटों में खाकस्तर होते हुए जो हम लोगों ने देखी, तो ज़ाहिर सी बात है वो तो लफ्ज़ों में मैं नहीं बता सकती आपको कि कितनी तकलीफ़ है हम लोगों को। ठीक है, दूसरा ये कि नैमुल बदल अगर मैं देखूँ तो गुल प्लाजा का नैमुल बदल किसी भी मार्केट से नहीं है। जो हम लोग वहाँ पर काम करते थे, इसके अलावा हर वो चीज़ मिलती थी जो मार्केट में जगह जगह आपको जानी पड़ती है। वो एक हर मतलब बंदे का जो ख्वाहिश होती है, वो हर चीज़ गुल प्लाजा में आके ख़त्म हो जाती थी कि गुल प्लाजा में आपको सब चीज़ें मिल रही हैं। एक हमारा नया शोरूम था जो हमने मंडे वाले दिन हमने ओपनिंग करनी थी, और सैटरडे नाइट को हमारी जो है ना वो नाइट लगनी थी। तो वो अनफॉर्चुनेट वो शोरूम भी जो था वो उसी में जल गया। उसमें जो माल लगाया था वो सब जो है वो उसी में राख हो गया। दूसरा जो लोग चले गए, जो लोग शहीद हो गए, उनका तो कोई नैमुल बदल नहीं है, वो कभी भी नहीं आ सकते। ठीक है, मगर अगर हम अपनी बात करें, अब जैसे ज़ाहिर सी बात है हम तो ज़िंदा हैं, मेरे पूरे घर का निज़ाम मुझसे चल रहा है, मुझे चलाना है, मुझे कमाना भी है, चलाना भी है, तो हम लोग तो जीते जी मर गए ना, क्योंकि हमारी जगह चली गई है। बहुत मुश्किलात का सामना कराना पड़ा था, लेकिन अब एक होती है हिम्मत होती है, वो हमने नहीं हारी। इसी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी दोबारा मेहनत करते करते दुकान ओपन करें। सर बहुत मुश्किल हुआ। सबने गुल प्लाजा एक तरीके से हमारा घर था, मतलब वो समझे हमारा घर ही पूरा उजड़ गया था। देखिए, ये तो बहुत बैड एक्सपीरियंस एक रहा है कि लाइफ में इतनी बड़ी चीज़ कभी देखने को नहीं मिली। अचानक से किसी बिल्डिंग का इतनी जल्दी राख हो जाना, ये तो पाकिस्तान की तारीख के अंदर बहुत बड़ा सान्या हुआ है। और ऊपर से इतना लाइव सब कुछ देखना, एक एक चीज़ को अपनी आंखों से जलता हुआ देखना, लोगों का अंदर से मदद के लिए पुकारना और मजबूर हो जाना, लाचार हो जाना, मदद ना कर पाना, तो ये ऐसी चीज़ हुई है कि जो मतलब अनफॉरगेटेबल है कि आप भुला नहीं सकते, सारी ज़िंदगी भी नहीं भुला सकते हम लोग इसको। यहाँ तक कि हम लोग यहाँ पर भी काम कर रहे हैं ना, तो हमारा माइंड पूरी तरह मतलब काम पे तो है, मगर सोचे भी यही आती है कि हुआ क्या है। जैसे नहीं अचानक से किसी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दियो। वो भी हमारे बच्चे थे, हमारे सामने के बच्चे थे, वो सारे चले गए। उसके लिए तो हम देखो, माल और पैसा तो आ सकता है, जाने नहीं आ सकती है। मेरे पास गुल प्लाजा में 19 नंबर शॉप थी, 2nd फ्लोर पे, और मेरा चॉइस का काम था। इत्तेफाक से उस दिन शादी में जाना था, मैं 8:30 बजे वहाँ से चला गया था। बर्दाश्त तो करना पड़ता है, ये अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया, फिर और मिल जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो और कुछ कर लेंगे काम। बस वहाँ हमारे जो जियो गारमेंट्स थे उसके बिल्कुल पीछे वाली गली के अंदर जो है वहाँ से आग लगना शुरू हुई थी। तो बस वो उस वक्त तो एकदम आग जो भड़की है, तो उसके बाद तो फिर हमारे 7 दुकानों में से 3 दुकानें बंद कर दी थी हमने, और 4 दुकानें हमारे ओपन थी। वो दुकान छोड़ के हम लोग फिर अपनी जान बचाई हमने। बस ये हमारे बहुत प्यारे थे जो शहीद हुए, तो मेज़लैंड फ्लोर पे ज़्यादा हमारे वहाँ भाई रह गए थे सारे। आने वाला वक्त इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा, उम्मीद तो अल्लाह से बहुत है। और मेरा इंस्टा के ऊपर पेज है रीनूर 12 के नाम से, उस पर भी जाके आप फॉलो कर सकते हो। ये है कि कराची की आवाम से जो देख रहे हैं, जो गुजारिश है कि आएँ एक्सपो सेंटर में सपोर्ट करें। कराची की आवाम बहुत अच्छी है और हमेशा सपोर्ट करती है, और हम चाहते हैं आगे भी सपोर्ट करें। आपको जैसे जैसे नॉलेज मिले कि गुल प्लाजा वाले यहाँ पर अपना सेटअप कर रहे हैं, तो आएँ और जो है उनको सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। भाई सपोर्ट करें, सब पूरे शहर से अपील है कि हम मतलब जो लोग हैं उनकी सपोर्ट करें,
उनका ख्याल रखें। तो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी गवर्नर सिंध से कि हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए काम के लिए कि हम ईद के बाद, अब फिर यहाँ से हम लोग चले जाएंगे, फिर हम बेरोज़गार हैं, फिर हम घर में बैठे हुए, तो कोई हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए, हमारी ऐसी एक हेल्प की जाए कि वहाँ जाके हम अपना काम कर सकें। जी, परमानेंट। जी।